गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिया शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अमूर्त बीजगणित में पीएससी थर्ड ईयर की थी। चैप्टर नंबर 8 था हमारा उपवलय, विभाग वलय, इन सबकी हमने डेफिनेशन और इस पर बेस कुछ एग्जाम्पल्स और थ्योरम हमने कर ली थी। हमारे लास्ट थ्योरम रह रही थी, यानी कि इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम थी आपकी। देखो, एक अशून्य अभिलक्षण जेडपी। अशून्य अभिलक्षण का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अशून्य अभिलक्षण का मतलब है कि n डॉट 1 बराबर क्या होता है 0, जहां n क्या है आपका न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक तथा 1 क्या है गुणन के लिए तत्समक अवयव। अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है तो उसे कहते हैं शून्य का अभिलक्षण। जेडपी का अभाज्य क्षेत्र, यानी कि जो जेडपी लेंगे वो किसका होगा, अभाज्य क्षेत्र के तुल्यकारी होता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि जो अशून्य अभिलक्षण जेडपी है वो अभाज्य क्षेत्र के तुल्यकारी होता है। तो इसका प्रूफ देखो, माना f अशून्य अभिलक्षण P का अशून्य अभिलक्षण P का अभाज्य क्षेत्र है। P का अभाज्य क्षेत्र है, तब P भी अभाज्य संख्या होगी। तब P भी अभाज्य संख्या होगी। यानी कि अब ये ले रहे हैं कि f है वो अशून्य अभिलक्षण P का अभाज्य क्षेत्र है, तो जो P की संख्या ही होगी क्या होगी, अभाज्य संख्या ही होगी। नेक्स्ट देखो, माना कि E f की इकाई है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया हमने। माना कि E f की f का इकाई अवयव है तथा क्षेत्र की, तब क्षेत्र के अभिलक्षण की परिभाषा से क्या आ जाएगा आपका, क्षेत्र की परिभाषा से P डॉट E बराबर 0। देखो, मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे ले रहे थे हम n, अभाज्य क्षेत्र की जो अभाज्य संख्या थी वो n थी हमारी, और आइडेंटिटी ले रहे थे E की वैल्यू 1 है। ऐसे समझ लो कि E की जगह आपके पास 1 था और P की जगह n था, और सेम ही है P डॉट E बराबर भी यहाँ पे भी क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। अतः समुच्चय, एक सेट लेना पड़ेगा हमें। अतः समुच्चय f डैश बराबर n e सच दैट 0, जो n की वैल्यू है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी, n 0 से p माइनस 1 के बीच में, तथा प्रतिचित्रण फाई कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, जेड से एफ डैश में, जेड से एफ डैश तक। यानी कि हमारी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, जेड से एफ डैश में। जेड क्या है आपका अशून्य अभिलक्षण और एफ डैश क्या है अभाज्य क्षेत्र। जेड पी टेंस टू एफ डैश, और फंक्शन किस रूप में होगा, एफ एन बराबर एन ई कोमा 0 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 तक। यानी कि हम मैपिंग लेते हैं तो उसमें हमें फंक्शन बताना पड़ता है कि जो हमारा फाई n है वो जेड में से है, वो किसके बराबर, किस में जा रहा है, एफ डैश में, यानी कि बराबर क्या आ गया एन ई। तो इसके बाद में देखो, यदि ME बिलोंग्स टू एफ डैश हो, यदि ME बिलोंग्स टू एफ डैश तथा
एन ई बिलोंग्स टू एफ डैश तथा एन ई बिलोंग्स टू एफ डैश, तब 0 इज लेस देन इक्वल टू m इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 तथा 0, ये तो m के लिए हो गया, ये किसके लिए हो जाएगा, n के लिए क्या हो जाएगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू n इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 1। यानी कि हमें बताना तो पड़ेगा ना कि m और n की वैल्यू किस किस के बीच में है। हमारी m की वैल्यू है 0 से p माइनस 1 के बीच में और n की वैल्यू है 0 से p माइनस 1 के बीच में। अतः अब इसमें हम किसकी संक्रिया लगाएंगे, योग की, यानी इसमें योग में किस प्रकार होगा, m प्लस एन ई, m प्लस एन ई 0 इज लेस देन इक्वल टू m प्लस n इज लेस देन इक्वल टू p माइनस 1 और एक होगा m प्लस n माइनस p। और देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी, जो m प्लस n की वैल्यू है वो किससे ग्रेटर देन होगी, m प्लस n इज ग्रेटर देन p, ओनली p, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस p कर दिया ना हमने, तो जो हमारी m प्लस n की वैल्यू है वो किससे बड़ी होगी, आपकी p से बड़ी होगी। दिस इम्प्लाइज, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, m प्लस p n e के रूप में, यानी कि मॉडुलो ऑफ p प्लस जेड पी का मतलब मॉडुलो ऑफ p। अतः इसी प्रकार किसके लिए करें, अगर एम ई डॉट आपके पास एन ई हो तो वो किस रूप में आ जाएगा, m डॉट p आ जाएगा और n और बाहर e। ये किसके लिए हो गया, प्लस के लिए और ये डॉट के लिए। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें क्या निकालना है, तुल्यकारिता। तो तुल्यकारिता के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, समाकारिता सबसे पहले और उसके बाद में एक एक की और आच्छादक की। अगर समाकारिता एक एक की आच्छादक है तो उस फलन को हम क्या कहते हैं कि ये फलन तुल्यकारी है। ठीक है, आगे देखो, सबसे पहले समाकारिता प्रूव करते हैं। तो फॉर एवरी एम एन बिलोंग्स टू जेड पी के लिए, किसके लिए करेंगे, पहले एम एन बिलोंग्स टू जेड पी के लिए क्या आ जाएगी, देखो फाई एम जेड पी एन बराबर किसके आ जाएगा, एम, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एम जे प्लस जेड पी एन ई के। यानी कि यहाँ देखो हमारे पास क्या था, यही तो था कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, एम जेड पी एन ई के। मतलब हमने जो फंक्शन लिया था यहाँ लिख दो, चूंकि फाई एन ई बराबर था आपके एन ई, जो हमने पीछे सेट माना था ना, मैपिंग ली थी फाई की जेड पी से एफ डैश में, तो वहाँ फंक्शन किस रूप में था हमारा, फाई एन ई बराबर एन ई के रूप में। तो इसके जैसे हमने ले लिया कि यहाँ पे ये हमारा फाई है, फाई फंक्शन एन ई की जगह क्या आ गया, एम जेड प्लस पी एन। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा फाई एम जेड पी एन ई के बराबर, सॉरी यहाँ एन ही है, फाई एन बराबर था हमारे एन ई। तो अब इसको खोल देते हैं, तो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो ये हो जाएगा एम ई प्लस एन ई। देखो जेड एम प्लस पी एन ई किसके बराबर था, एम ई प्लस एन ई के बराबर, तो इसकी वैल्यू रख दी एम ई प्लस एन ई। अब एम ई की जगह क्या आ जाएगा, फाई एम, यानी इसकी जगह आ जाएगा आपके पास फाई एम प्लस फाई एन, और यही हमें सिद्ध करना था। ये तो किसके लिए हो गया, योग के लिए। अब किसके लिए देखते हैं, गुणन के लिए। तो गुणन के लिए क्या जाएगा, फाई एम डॉट पी एन बराबर क्या जाएगा, एम डॉट पी एन ई, अलग अलग कर लो, एम ई डॉट एन ई बराबर एम ई किसके बराबर है, फाई ऑफ एम के बराबर, और डॉट फाई ऑफ एन, यानी कि फाई एम डॉट पी एन किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ एम डॉट फाई ऑफ एन के। अतः है
फलन फाई समाकारिता है। अब क्या देखेंगे एक एक की, तो एक एक के लिए देखो, माना फाई एम बराबर फाई एन, तो एम फाई एम बराबर एन, इसकी जगह क्या रख दूँ इसकी वैल्यू, एम ई बराबर क्या जाएगा एन ई, तो एम ई माइनस एन ई बराबर 0, यानी कि एम माइनस एन ई बराबर 0, तो m माइनस एन बराबर 0 और m बराबर n, यानी कि फाई ऑफ n बराबर फाई ऑफ n किसके बराबर आ गया, m बराबर n के बराबर। अतः जो हमारा फलन फाई है वो क्या है, अतः फाई एक की फलन है। एक ही हो गया। अब क्या निकालना है हमें, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन के लिए क्या करते हैं, आच्छादक फलन के लिए माना फलन एम एन बिलोंग्स टू जेड पी के लिए फलन फाई मैपिंग है आपकी जेड पी से एफ डैश में अवयवी इस प्रकार विद्यमान होगा कि इस प्रकार विद्यमान होगा कि जो आपका फाई एन है वो किसके बराबर होगा, एन ई के बराबर। अतः फलन फाई आच्छादक है। एक ही हो गया, आच्छादक हो गया, समाकारिता हो गया। अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एफ है, एफ डैश है, चूंकि जो जेड पी है, जेड पी एक क्षेत्र है, अतः एफ डैश भी एक क्षेत्र होगा। अतः एफ बराबर होगा एफ डैश के, दिस इम्प्लाइज अगर एफ बराबर है एफ डैश के तो एफ क्या हो जाएगा आपका, समाकारी हो जाएगा किसके, जेड पी के। एफ समाकारी हो गया तुल्यकारी जेड पी। यही हमें सिद्ध करना था कि अभाज्य क्षेत्र को शून्य के अभिलक्षण के तुल्यकारी है कि नहीं। ठीक है, ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हो गई। अब इस यूनिट में हमने इसके जितने भी एग्जाम्पल थ्योरम वगैरह सब कर लिए हैं। अगर आपके किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी थ्योरम में कोई भी डाउट है किसी भी वीडियो में, तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।